नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की 15वीं किस्त में आपका खैर मक़दम है। आज हम एक ऐसे गुनाह के बारे में बात करेंगे जिसे हमने गुनाह समझना ही छोड़ दिया। वो गुनाह जो हमारी महफिलों का नमक बन चुका है, वो गुनाह कि जिसके बगैर हमारी चाय का कप अधूरा रहता है, और वो है गीबत और बदगुमानी। पहले ये बुराई बैठकों और ड्राइंग रूम तक महदूद होती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में यह हमारे कीबोर्ड तक पहुंच चुकी है। हम किसी की पोस्ट के नीचे बगैर सोचे समझे किसी के किरदार पर हमला कर देते हैं, उसकी नीयत पर शक करते हैं और फिर उसे तनकीद का नाम दे देते हैं। आइए देखते हैं कि कुरान इस रवैये को किस कदर भयानक तस्वीर के साथ पेश करता है। कुरान मजीद ने गीबत यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने को एक ऐसी मिसाल के साथ बयान किया है कि इंसान का जी मतला जाए। सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला का इरशाद है, वला यग़्तब बअदुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीही मैता फकरिहतुमूहु। और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई बंदा ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम खुद उससे कराहत यानी नफरत करोगे। जरा इस मंजर का तसव्वुर तो करें, कितना घिनौना है। कुरान हमें बता रहा है कि जब हम किसी की बुराई उसकी अदम मौजूदगी में करते हैं तो दरअसल हम एक मुर्दार का गोश्त नोच रहे हो। आज हम सारा दिन नेकियों की तस्बीह पढ़ते हैं और शाम को किसी की गीबत करके उन तमाम नेकियों को मिट्टी में मिला देते हैं। गीबत से पहले एक और बीमारी जन्म लेती है और वो है बदगुमानी। हम दूसरों की नीयत का खुद ही फैसला कर लेते हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-अज़्ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान यानी शक करने से बचो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं। सोशल मीडिया पर हम किसी की एक तस्वीर या एक वीडियो देखकर फौरन उसके बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं। ये तो है ही ऐसा, इसकी तो नीयत ही खराब है। और कुरान हमें कहता है कि जब तक किसी के बारे में तुम्हारे पास वाज़ेह दलील ना आ जाए, तब तक उसके बारे में हुस्न ज़न यानी अच्छा गुमान ही रखो, और नीयतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। हमें लगता है सिर्फ अल्फाज ही तो है, लेकिन ये अल्फाज हमें जहन्नुम की गहराइयों तक ले जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिस यानी जिसे आज की जुबान में बैंकरप्ट कहा जा सकता है, उसके बारे में सवाल किया, और फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो क़यामत के दिन आएगा रोजा, नमाज, ज़कात, हज, उम्रे तमाम नेकियां लेकर, लेकिन इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, तो इसकी सारी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी, यहाँ तक कि वो खाली हाथ रह जाएगा। हम चाहे जितने बड़े आबिद क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर हमारी जुबान से दूसरे मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं तो हमारा सारा सरमाया जाया हो सकता है। मौजूदा मुसलमान की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि वो इबादत में तो पक्का है, लेकिन अखलाक़े जुबान में बहुत कच्चा है। नाज़रीन, गीबत से बचना एक मुसलसल जदोजहद है। आज ही ये अहद करें कि मैं आज के बाद ना किसी की मनफी बात करूंगा और ना ही उसके बारे में सुनूंगा। अगर आपकी महफिल में किसी की गीबत शुरू हो, या तो फौरी तौर पर उसको रोक दें या फिर वहां से उठ जाएं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स करने से पहले सिर्फ 5 सेकंड सोचें कि क्या ये बात मैं उस आदमी के मुंह पर कर सकता हूँ। आज का सवाल आपसे ये है, क्या आपको कभी ऐसी किसी महफिल से उठना पड़ा जहाँ किसी की गीबत हो रही थी? अपना तजुर्बा कमेंट में जरूर शेयर करें। अगली किस्त में हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक, जदीद दौर के खानदानी निज़ाम में कुरान की रहनुमाई। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।